सति परमात्मन् मां दर्शान् मुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्ध के सान्यज सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, षोडश कारण महापर्व की, श्रीमद जैन धर्म की। बोले परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। दर्शन विशुद्धि भावना से जो प्रारंभ हुआ था वह महापर्व अब समापन की ओर चल रहा है। पहला कारण था दर्शन विशुद्धि और 15वां कारण है मार्ग प्रभावना। दर्शन की विशुद्धि होती है तो मार्ग की प्रभावना होती है, और मार्ग जो है वह मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्ग की प्रभावना का सबल कारण जो है वो सम्यक दर्शन की शुद्धि है। सम्यक दर्शन के संदर्भ में हम सुनते आए हैं देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, जीवादिक शास्त्रों की श्रद्धा और 25-200 से निर्मल रहित सम्यक दर्शन जो है वह मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। एक प्रकार से सम्यक दर्शन या दर्शन विशुद्धि भावना को हम ज्ञान और चारित्र का बीज कह सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बनता है। ज्ञान की वर्तमान में बहुत चर्चा चल रही है। बड़े से बड़े पदवियों को, डिग्रियों को प्राप्त करने के लिए सारे विश्व में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियाँ सब खुली हैं, और छोटे से छोटे गांव से भी व्यक्ति यूआईटी करने के लिए जाता है। बेंगलोर और पूना राजधानी है सबकी। जो भी ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके दिमाग में पूना दिखाई देता है या बेंगलोर दिखाई देता है। अभी कल ही एक माता पिता अपने बालक को लेकर के आए थे। रोज लेकर के आते हैं, रोज कहीं न कहीं जाते हैं बालक, और
बेंगलोर जा रहा है, बेंगलोर तो जा रहा है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए कहीं भी जाए, विदेश भी जा सकते हैं, विदेश भी जा रहे हैं, किंतु संस्कारित बालक ही लौट करके आ पाते हैं। जिनको संस्कार माता पिता देते हैं धर्म के, वे धर्म के संस्कार ही हमें हमारे घर की याद दिलाते हैं। घर की याद से मतलब परसोरा, घर की याद दिलाने का मतलब क्या है? घर की याद दिलाने का मतलब हमारा घर 7 राज्य ऊपर है, क्योंकि घर आने के बाद हर व्यक्ति जो है सुख शांति का अनुभव करता है। बाहर जब तक घूमता रहता है तब तक नाना प्रकार के विकल्प और आकुलताओं को भोगता रहता है और उन आकुलताओं के कारण उसके जीवन में शांति का अनुभव नहीं होता है। उसे ये लगता है कि कब मैं अपने घर पहुंचूं ताकि शांति प्राप्त कर सकूं। अनादिकाल हो गया, अनादिकाल से यह जीव संसार की नाना प्रकार की योनियों में अर्थात गलियों में घूमते घूमते अभी तक थकान का अनुभव नहीं कर रहा है। जब थक जाएगा तो फिर वो उस मार्ग की खोज करेगा जिस मार्ग से घर की प्राप्ति होती है। हाईवे है वो, आप तो गलियों में घूम रहे हो, लेकिन हाईवे से जाया जाता है और हाईवे इतना बढ़िया हाईवे है कि एक समय में आप 7 राज्यों तक पहुंच सकते हैं। है स्पीड कितनी? आपके वाहनों की इतनी स्पीड है। आपके भीतर जो आप हैं, आत्मा जिसे कहा जाता है, उसकी स्पीड तो इतनी है कि वो एक समय में 7 राज्य पहुंच सकता है। बंधुओं, उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म में हमने वह धर्म प्राप्त किया है जिस धर्म के माध्यम से हम सही रास्ता पकड़ सकते हैं। सम्यक दर्शन का मतलब है समीचीन मार्ग, क्या संकेत देने वाला है, और उस समीचीन मार्ग पर चल करके हम अपने घर पहुंच सकते हैं। जो भी अनंत जीव चले गए हैं, अनंतानंत जीव चले गए हैं और भूत में गए हैं, भविष्य में भी जाएंगे, लेकिन जो भी जाएगा वो उसी मार्ग से जाएगा। इसलिए आज का षोडशकारण पर्व में मार्ग प्रभावना का दिन है। मार्ग रत्नत्रयी मोक्ष मार्ग है, उसकी प्रभावना कैसी करेंगे? आचार्य देव ने तो कहा है कि सम्यक दर्शन का अंग है दर्शन विशुद्धि, उसी का फल है, क्योंकि दर्शन विशुद्धि में 8 अंगों का परिपालन किया जाता है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा आती है और 8 अंगों में 8वां अंग जो है प्रभावना अंग है। उससे प्रभावना की जाती है
लेकिन पहले तो हमको ये सोचना है कि हमारी आत्मा की प्रभावना किस प्रकार होगी। अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नते तेजसा सततमेव। आत्मा की प्रभावना करने का मार्ग तो यह है रत्नत्रय धर्म। उस रत्नत्रय धर्म के माध्यम से हम निरंतर अपनी आत्मा की प्रभावना कर सकते हैं। प्रभावना का मतलब क्या है? नाचना कूदना प्रभावना नहीं। डीजे बज गया, महाराज आए तो रहे आए, हमने प्रभावना कर ली, प्रभावना नहीं है। हमको देखना है कि आत्मा के संदर्भ में हमने कितना सोचा है, क्योंकि अपने लिए हमें सोचना प्रधान है। हम अन्य प्रकार से प्रभावना करने की बात सोचते हैं, ठीक है, वो प्रभावना का अंग वो भी है, लेकिन उसमें भी जो विकृतियां आती जा रही हैं, उन विकृतियों को प्रभावना मान करके हम छोड़ने का प्रयत्न करें। वो प्रभावना का अंग नहीं है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जैन धर्म की बड़े कथाएं आई हैं, प्रभावनांग में रथ यात्रा निकली, बौद्ध और जैन धर्म दोनों थे। एक राजा के घर में 2 रानियां थीं, और रथ कौन सा पहले निकलेगा, तो उसमें प्रभावना अंग का कथन है, जैन धर्म की प्रभावना किस प्रकार हुई थी। क्योंकि रथ यात्रा निकलना भी एक बहुत बड़े प्रभावना का कारण है। अभी अपन ने देखा है पारसोरा में डीजे बज रहा है, संघ चल रहा है, समाज चल रही है, रथ कहाँ है? नहीं, रथ कहाँ है? रथ जो है प्रभावना का कारण है। अभी तो एक बार भी हमने रस नहीं देखा। आज इस चातुर्मास की बात हम कर रहे हैं, हमने एक बार भी रस नहीं देखा अभी तक। समापन पर होगी तो बात अलग है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन रस जो है वो प्रभावना अंग का कारण है, क्योंकि रथ प्रवर्तित होता है तो उससे जिन धर्म की प्रभावना बढ़ती है, जिन धर्म की प्रभावना कैसे बढ़ेगी? जूते चप्पल पहन करके चलने से है। गर्मी के दिन में यदि कोई कार्य हो तो फिर स्थान स्थान पर पानी पीते हुए, त्याग से धर्म की प्रभावना होती है। अहिंसा का ध्यान रखना पड़ता है। जब आपके साथ साधुजन चलते हैं, वे भी तो चलते हैं उसी सड़क पर, वे भी चल रहे हैं, और आपको भी चलना है। आप तो शाम को जाकर के अपने घर आराम कर लेंगे, लेकिन साधु क्या करेंगे? बंधुओं, ये जो विचार हमारे बदलते जा रहे हैं, शरीर के प्रति ममत्व बढ़ता जा रहा है। शरीर को हम बचाने में लगे हैं। शरीर की बचाने की आवश्यकता है, लेकिन शरीर बचने से धर्म की प्रभावना नहीं होती है। त्याग और तप जो है वह प्रभावना अंग का कारण बनती है। साधुजन चलते हैं, गर्मी सर्दी कोई सा भी ऋतु हो, तो जो अन्य लोग देखते हैं तो देखते हैं कि वे दिगंबर साधु कैसे चलते हैं। शीतकाल में भी कमरे में स्थान पर ठहरे हैं तो घास आदि का प्रयोग कर लेते हैं,
लेकिन सड़क पर तो आपके उसने कितने कपड़े पहन के चलोगे, अब देखेंगे हम बिहार होगा जब। तो गृहस्थ जन जो है उस धर्म की प्रभावना में केवल बाजा बजाने को प्रभावना मान लिया वर्तमान में। पहले जो श्रेष्ठी वर्ग होते थे उन्होंने प्रभावना अंग का लक्षण बनाया था, बड़े बड़े विशाल जिनालयों का निर्माण किया। अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अभी अनावश्यक रूप से भी हो रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर नहीं हो रहे हैं, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पर न जाने कितने प्रकार से किन किन भावनाओं को लेकर के और मंदिरों का निर्माण हो रहा है। तो मंदिरों के निर्माण से प्रभावना होती है। आज प्राचीन काल में जिन श्रेष्ठी वर्ग ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया था, उन तीर्थों की स्थिति क्या है अब? अभी अभी अपने देखते देखते जिनालय सम्मित शिखर पर बना था और जिनालय अब वर्षों तक बंद रहा। वर्षों के बाद में वो बिक गया। बेचने वाला जैन जिसने मंदिर बनाया था उसने उस मंदिर को बेच दिया। मंदिर को बेचा जाता है? मंदिर को बेचना तो धर्म के प्रभावना का कारण थोड़ी है। धर्म प्रभावना तो निर्माण से होती है। निर्माण पहले अपने जीवन का, अपने चरित्र का निर्माण करना, उससे प्रभावना होती है। जिनालय प्रभावना के अंग हैं और जितने विशालता को लेकर के बनाए गए जिनालय हैं वे आज भी खजुराहो वगैरह चले जाएं आप, और जहाँ पर भी अपने ही साथी लोग जो हैं, पालिताना चले जाओ, आपका एक मंदिर है वहाँ पर और उनके हजारों मंदिर हैं। और एक मंदिर भी आपका कैसा है वो ठीक है, लेकिन वो हजारों मंदिर जो है तो द्रव्य जो कमाया जाता है, अर्थ प्रधान जीवन होना चाहिए और अर्थ की आवश्यकता भी है, लेकिन अर्थ का सदुपयोग करने की बात भी होनी चाहिए। अभी एक परिवार है, पंसारी परिवार जयपुर में, रत्नों का कार्य था उनके यहाँ। जब भी कोई रत्न का विभाग आया और उनको दिखा तो सबसे पहले उसने उनकी प्रतिमा बनाई। आज महावीर जी में ध्यान केंद्र जो है उसमें 400 प्रतिमाएं रत्नों की, और एक से एक बढ़िया रत्न हैं जो रत्न आज उपलब्ध भी नहीं है। उस समय से उन्होंने संग्रह करना शुरू किया था, 400 प्रतिमाएं हो गई यहाँ पर। तो हमारा भाव आप देखिए, प्रभावना का प्रतापगढ़ के पास जो तीर्थ क्षेत्र है शांतिनाथ, वहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा हुई थी। संघपति का घराना जो है उन्होंने वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की पंच कल्याण प्रतिष्ठा कराई। उनका भाव यह था कि शांतिनाथ में ये प्रतिमा विराजमान हो। कोई भी कारण रहे हो, लेकिन वहाँ के पंचों ने साफ मना कर दिया कि ये प्रतिमा यहाँ विराजमान नहीं हो सकती। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज उस प्रतिष्ठा में मौजूद थे। उन्होंने जाकर के सेठ जी ने महाराज से कहा कि महाराज पंचों ने मना कर दिया, ये प्रतिमा यहाँ विराजमान नहीं होगी। आचार्य महाराज की दूरदर्शिता देखिए आप। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, ये भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर
इतने विशाल रूप में बनेगा, ये शांतिनाथ में देखने भी कौन आएगा। अब बम्बई कालवा देवी पर जाते हैं सब देखने के लिए मंदिर। और मंदिर बना कैसे है हमने तो देखा नहीं अभी तक, हमने सुना है केवल। लेकिन ऐसा मंदिर बना है, सेठ जी कहे देखा भाई ये ठीक नहीं बनी, उसको तोड़ दो और फिर दूसरे ढंग से बनाओ। यानी इस प्रकार से उस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो प्रभावना का अंग तो ये होता है कि द्रव्य का सदुपयोग किया जाए। जब शांति सागर महाराज का बिहार उन्होंने कराया, मोती का व्यापार था, 1 लाख रुपया उस जमाने में बच गया। सेठ जी ने घर में नहीं रखा उसको, हमें शहर पहुंचने के बाद में पंचकल्याण परीक्षा संपन्न कराई। इस प्रकार हम संग्रह संचय करते जाते हैं, कोई बात नहीं, संचय करो। अभी भी हैं ऐसे घराने जो आपने गलत कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा होना बुरा नहीं है। पैसे को हम ठीक प्रकार से सदुपयोग करें अपने जीवन के लिए और अपने जीवन के बाद धर्म की प्रभावना के लिए हम उस द्रव्य का वो करें। मार्ग प्रभावना में जो है, देखिए अब आप 16 कारण भावनाओं में पहली भावना जो है सम्यक दर्शन की विशुद्धि है। फिर उसके बाद विनय संपन्नता, बहुत कठिन काम है, विनय संपन्नता का होना बहुत कठिन है। शिव मोक्ष की उसको सखी कहा है, किसको? दर्शन विशुद्धि धरे जो कोई। अब सम्यक दर्शन की विशुद्धि को धरने से आवागमन मिट जाएगा, ऐसा हो सकता है? सम्यक दर्शन की विशुद्धि जो है वह हमें मोक्ष मार्ग प्रदान करेगी, तो फिर हमारा आवागमन मिट जाएगा। विनय संपन्नता शिव वनिता की सखी बनाने बकाए। शील सदा जो नर पाले और की आपट। कितने उदाहरण हैं शास्त्रों में। जिन महासतियाँ हुई हैं, सुदर्शन सेठ जैसे सेठ पुरुष भी हुए हैं जिन्होंने अपने शील की रक्षा करने के लिए प्राण देने की भी स्थिति बनी तो तैयार रहे। अब रामचंद्र जी जैसे महापुरुष जो उसी भाव से मोक्ष गए, उन्होंने सीता पर लोगों की बात में आकर के और सीता को घर से निकाल दिए, वन भटकी, और जब उसको घर वापस लाए तो फिर अग्नि परीक्षा देने के लिए। लेकिन उन लोगों को अपने धर्म पर विश्वास था। तो शील जो है दो प्रकार से होता है, SHEEL। एक तो ये शील है और एक शील होती है SEAL। कौन सी शील चाहिए आपको बताओ? ये सील जो हमने दूसरे नंबर की सील बताई, उस सील का महत्व तो सरकारी सील के रूप में है, लेकिन जो सील है वह सील एक धर्म है। और केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि पुरुषों के लिए भी धर्म बतलाया गया है, मार्ग बतलाया गया है, सप्तभसन का त्याग। पर स्त्री उसमें भी आती है और वेश्या गमन आदि आते हैं। तो शील धर्म तो सभी के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्यों के लिए भी है। शील का अर्थ स्वभाव ही होता है, स्वभाव होता है। स्वभाव का मतलब है हिंसा आदि के पाप से रहित, पाप से रहित हमारा जीवन हो, ये शील है। तो इस प्रकार से हमको शील धर्म का परिपालन, फिर ज्ञानाभ्यास करे जो माही आके। अब भैया हमने जयमाला नहीं की है,
हमने तो नोट किया है। ये जयमाला जो 16 कांड महापर्व की जयमाला है, उसमें सारा वर्णन दिया हुआ है। इस जयमाला को हम केवल पूजा तो करते हैं। अभी पर्व आया है, पर्व में 16 कांड पर्व की पूजा कर लेंगे, उसके बाद जनवाणी में बंद हो जाएगी वो। लेकिन देखिए, आप उपदेश श्रवण करें। हम कल शाम को रात में आरती के समय सोच रहे थे कि लोगों को कहा जाए कि भाई तुम यहाँ उपदेश सुनते तो हो, लेकिन घर जाकर के एक बार उसको दोबारा रिपीट तो कर लो कि आज क्या क्या बताया गया है, ताकि फिर प्रश्न का उत्तर देने में सुविधा रहे। लेकिन कुछ तो भी हमारे मन में होता है, हम वो उत्तर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ सुना लेकिन उसका वो नहीं किया। ज्ञानाभ्यास, ज्ञान का अभ्यास, जो अभ्यास करता है वह ज्ञान को प्राप्त होता है। अभ्यास बहुत जरूरी है। फिर संवेग भाव विस्तार है। संवेग का क्या मतलब है? धर्म और धर्म के फल में हमारी भावना हो। संवेग का अर्थ वैराग्य भी होता है। तो ये भावना इस प्रकार की हैं। फिर आगे तप, त्याग और साधु समाधि इत्यादि भावनाएं हैं। इन भावनाओं को भाते हुए हम अब 15वीं भावना पर आ गए हैं। तो मार्ग प्रभावना के ये सब कारण है। ऊपर जो भी हमने वर्णन किया या पिछले दिनों में हमने इसकी चर्चा की है, वो सभी मार्ग प्रभावना के कारण है। तप भी मार्ग की प्रभावना का कारण है। विद्यातितैष, विद्या ने ज्ञान के अतिशय से ज्ञान की, धर्म की प्रभावना हो सकती है। तो प्रभावना अंग में ज्ञान भी आवश्यक है, तप भी किया जाता है। त्याग के माध्यम से भी हम प्रभावना कर सकते हैं। ये प्रभावना अंग जो है छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। 16 कारण भावना में जो भी है या बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे हम, तो विद्यातिशय से जिन धर्म, विद्या के अतिशय से, ज्ञान के अतिशय से जिन धर्म की प्रभावना की जाए। ऐसे ऐसे विद्वान पहले हो चुके हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आपको हम एक घटना बताएं। माणिक चंद जी न्यायाचार्य थे और बनारस में विद्यालय खुला, लेकिन वहाँ पर जैनों को प्रवेश नहीं प्राप्त था। वर्मा बनकर के उन्होंने वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया। आपने सरनेम के आगे वर्मा लिखा और वर्मा लिख करके वहाँ पर उस विद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया। इतने बड़े विद्वान जिन्होंने श्लोक वार्तिक ग्रंथ था जो तत्वार सूत्र की टीका है, 4 भागों में उन्होंने उसकी टीका लिखी हिंदी। और जब हिंदी लिखी तो उनको उस समय उनकी स्थिति इस प्रकार की थी कि उन्होंने मस्तिष्क को खुराक देने के लिए सब काम किया। अभी अष्टाशास्त्री एक न्याय का ग्रंथ है, जब उनसे चर्चा की गई कि यह अष्टाशास्त्री की टीका की है, तो इसलिए इसको आप जरा देख लीजिए। बोले मैंने श्लोक वार्तिक अलंकार की जब टीका की थी, जब पाव भर बादाम का सिरा खाता था, अब नहीं कर सकता मैं। तो ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है। वो विद्वान थे, आ सकता। इसलिए ये मार्ग प्रभावना जो है वो वैयावृत्ति के द्वारा मार्ग धर्म की प्रभावना हो सकती है, साधुओं की वैयावृत्ति करके। लेकिन सब कुछ ये 16 कांड भावना में कल भी हमने बताया था। 16 कांड भावना में सारी भावनाएं एक भावना में गर्भित की जा सकती है।
और कल हमने 6 आवश्यक का अपरिहार्याणी षडावश्यक अपरिहार्याणी, और आज हम मार्ग प्रभावना के अंतर्गत सारी भावनाओं को गर्भित कर सकते हैं। विचार करिए आप, चलो हम आपको विषय देते हैं, पूरा चातुर्मास आप जब तक हम हैं, जब तक आके समय, ये 16 कारण भावनाओं में एक एक भावना में आप सब भावनाओं को घटित करके लाइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। प्रभाव धर ज्ञान की प्रभावना करनी है ना, वो आपके इंजीनियरिंग वगैरह की प्रभावना नहीं करनी है अपने अपना, तो यहाँ प्रभावना अपना उपयोग लगाना, वो तो करना आप जब करना। लेकिन अभी तो अवसर मिला है, संघ का चातुर्मास हो रहा है, तो एक भावना में 16 कारण भावना घटित करके लाना, कोई सी भी एक भावना लेना और उसमें 16 भावनाओं को घटित करना, तो हम समझेंगे कि आप ज्ञान की प्यास लेकर के और संघ का चातुर्मास में ये ज्ञान की उपासना करने के लक्ष्य बना करके आप उपासना कर रहे हैं। तो मार्ग प्रभावना ये आज 15वीं भावना है। इसके बाद प्रवचन वात्सल्य आएगा, या अंतिम भावना होगी। प्रथम सम्यक दर्शन विशुद्धि है और 16वीं भावना प्रवचन वात्सल्य है। ये प्रवचन वात्सल्य भावना के संबंध में हम कल बताएंगे कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ है, प्रवचन किसे कहते हैं, प्रवचन का मतलब क्या है, और फिर वात्सल्य उनसे उसके साथ करना, ये चर्चा कल करेंगे। तो आज मार्ग पर भावना के संदर्भ में अपन ने विचार किया है, हमने आपको एक विषय दिया है, बल्कि जीवन भर के लिए विषय दिया है। एक एक भावना में आप 16 कारण भावनाओं को घटित करने का प्रयत्न पुरुषार्थ तो कीजिए। आप कितना आप जीवन में ये पुरुषार्थ करें तो ये एक भावना में 16 भावना घटित कर सकते हैं आप। तो इसलिए आपके जीवन में जो मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करते हुए मार्ग की प्रभावना करें। मार्ग की प्रभावना के अनेक कार्य हो सकते हैं। व्यवहार मार्ग तो निश्चय में तो अपनी आत्मा की प्रभावना अपना करनी है, लेकिन व्यवहार मार्ग में अनेक कार्य हैं। अभी निर्वाण महोत्सव मना था जब धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, ज्ञान ज्योति चली थी जब जम्बूद्वीप की प्रभावना हुई थी, ये जम्बूद्वीप की प्रतिष्ठा थी जब ज्ञान ज्योति चली थी। अनेक बार अनेक रस भी चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। तो धर्म का प्रभावना करने के लिए, धर्म के या धर्म स्थलों की विकास के लिए ये सब किए जाते हैं, ये प्रभावना के अंग हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपने को अपनी आत्मा की तरफ भी लक्ष्य रखना है। हमारी आत्मा जो है धर्म से प्रभावित हो, मार्ग से प्रभावित हो। धर्म से प्रभावना बाहर लोगों को ही नहीं करना है, मात्र बाहर हम अपने जीवन को यदि धर्म में बनाएंगे तो अपने आप धर्म की प्रभावना बाहर भी हो जाएगी। अपने जीवन को न बना करके केवल हम धर्म की प्रभावना के कार्य संपन्न करते रहें, काजे बाजे बजाते रहें, उससे धर्म की प्रभावना नहीं होगी। इसलिए अब अवसर आ रहा है, एक पाठशाला वालों को मिला है, मुफ्त में मिल गया है। उसका मुफ्त में नहीं मिला है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पाठशाला वालों ने पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया था। उसमें जो कुछ उन्होंने किया उसको देख करके हमारे भाव बन गए कि ये शताब्दी महोत्सव भी पाठशाला में मने तो ज़्यादा अच्छा। तो बंधुओं, अब पंच कल्याण प्रतिष्ठा की तो प्रभावना हो गई। अभी जो कार्य कर रहे हैं वो सब प्रभावना के अंग हैं, और प्रभावना के अंग जो हैं उनके अंगों को प्रभावना पूर्वक ही संपन्न करें। हमारे जीवन में वो बात चले कि हम धर्म की प्रभावना के लिए इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, अपनी प्रभावना के लिए नहीं कि नाम हो जाए पाठशाला का कि पाठशाला वालों ने महोत्सव का
शताब्दी महोत्सव का प्रारंभ किया। तो इतनी बात नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आपने एक कार्य किया, सारे देश में पारसोला वाले जान गए पारसोला क्या चीज। एक ही काम तो किया था पहले, आचार्य पदारोहण हुआ था यहाँ पर। सन 90 के बाद से लेकर के अब तक सारा देश पारसोला को जानने लग गया। तो फिर से एक बार हम ऐसा कार्य करें जिससे आगे तक, आगे की पीढ़ी वाले भी हमको याद करते रहें, नहीं तो हमारी पीढ़ी हमको भूल जाएगी। आगे की पीढ़ी भी हमें याद करती रहे और धर्म की प्रभावना होती रहे। जिनालयों को जिस रूप में आपने विकसित किया है, ये धर्म की प्रभावना के कारण है। लेकिन हमारी भावी पीढ़ी भी उस जिनालयों में आकर के और आकर्षित हो धर्म के प्रति और देव पूजा गुरुपास्ती आदि धर्म करती रहे, तो उनका जीवन भी सार्थकता को प्राप्त होगा। आप सभी मार्ग प्रभावना के कार्यों को संपन्न करते हुए अपने जीवन में जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, जिन धर्म प्राप्त हुआ है, उस जिन धर्म की प्रभावना का करने में आप सब सक्षम बने और करते रहें। इन्हीं मंगल भावों के साथ चलो महावीर भगवान।